राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 बैसाख मास महात्म्य। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य बैसाख मास में शेष ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग या शैया का दान करता है, वह उसे सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग तथा कुंदन जैसे हो जाता है तथा सब ताप शांत हो जाते हैं। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्ध अवस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिलते हैं। कुल की वृद्धि होती है, बड़ी आयु होती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान करने वाला अपार फल को पाता है और पृथ्वी का राज्य भोग कर अंत में योगिनियों को भी दुर्लभ ब्रह्मा पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। तत्पश्चात अपने 7 कुल समेत मुक्ति को पाता है। क्या करने से? सिर्फ ब्राह्मण को सैया दान करने से हमें इतने सारे पुण्य मिलते हैं। बैसाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन कम्बल दान करने से जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई पर सुख पूर्वक निंदा आने से सुख और श्रमिक दूर हो जाता है, अतः उसका दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और निस्संदेह मुक्ति को पाता है। ब्राह्मण को सिर्फ चटाई दान करने से हमें इतना पुण्य मिलता है। जो मनुष्य धूप में व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर से गर्मी को दूर करता है और कपूर का दान करने से मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल कुमकुम दान करे सो सार्वभौम राजा हो और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे। मतलब ब्राह्मण को कुमकुम और फूल का दान करने से सभी मनुष्य उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, फिर वो चाहे पुत्र हो और चाहे पौत्र आदि हो। वह पुत्र और पौत्र आदि से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष को पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर होता है, अतः जो चंदन का दान करता है वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा का दान करता है, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोरोचन और कस्तूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। केतकी और मलिका का दान करने वाला माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और सुगंधित द्रव्य व नारियल दान करता है, उसके पुण्य से फल चित लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। क्या दान करने से? सुपारी और नारियल, है ना, और द्रव्य बोले तो दक्षिणा। ये दान करने से उसका जो जन्म है वो ब्राह्मण के घर में 7 जन्म तक वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाटी ब्राह्मण होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम मंडल बनवाकर ब्राह्मण को दान करे, उसका पुण्य फल कहने की सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू मीन्स रेत बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है,
वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तालाब कुआं बावड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा होता है। वह संदर्भ ही उसके पुत्र हैं। संतानें 7 प्रकार की कही गई हैं। कौन कौन सी? उत्तम शास्त्र को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतानें वेद वेताओं ने कही हैं। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इसमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागफली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो धैर्य और लक्ष्मी को पाता है। जो मनुष्य बैसाख में ताप नाशक छाछ का दान करता है, नींबू का रस और नमक डालकर रुचि नामक नाशक जल का दान करता है तथा गर्मी अरुचि नाशक जल का दान करता है और गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही लस्सी पिलाता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। उसके पुण्य का फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य चावल का दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है। जो गौ का घी दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष क्रांति में ककड़ी गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत दीप को जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है, ईख बोले तो गन्ने का रस, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पने का तथा फल का दान करता है उसके पितरों को निश्चय सुधापान का रस मिलता है। मतलब उसके जो पितृ हैं वो सुधा मतलब अमृत के समान उनको शांति मिलती है और वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता पाता है। सायुज्यता मतलब भगवान की कृपा। जो पके आम के फल को पने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत मास की अमावस्या के दिन पीने योग्य वस्तु से भरे घड़े का दान करता है वो 100 गया शाद के बराबर है। जो अमावस्या की को कस्तूरी कपूर मलिका खस वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध का पुण्य निस्संदेह प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास महत्व अध्याय 3 समाप्त। मिलते हैं आपसे चौथे अध्याय में। जब तक श्री कृष्णा राधे राधे। जय श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय।